लगभग 2000 साल पहले यरूशलेम की पथरीली गलियों में एक ऐसा दिन आया था जिसे इतिहास कभी भूल नहीं पाया। सड़कों पर हजारों लोगों की भीड़ थी, जय जयकार गूंज रही थी, ताड़ के पत्ते हवा में लहरा रहे थे और एक गधे पर सवार एक ऐसा व्यक्ति शहर में प्रवेश कर रहा था जिसे देखकर पूरा शहर हिल गया था। लेकिन इस शोर और उत्साह के बीच एक ऐसा रहस्य छुपा था जिसे बहुत कम ही लोग समझ पाए, क्योंकि जब पूरी दुनिया होशाना चिल्ला रही थी तब वह राजा चुपचाप रो रहा था। लेकिन वो क्यों रो रहा था? किस बात का था वो दर्द? ऐसा कौन सा बोझ था जो उसके दिल को तोड़ रहा था? और उस पाम संडे यानी खजूर इतवार का आपकी जिंदगी से क्या रिश्ता है? आज की इस कहानी को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि इस कहानी का आखिरी राज सिर्फ इतिहास नहीं बताएगा, बल्कि आपकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले नीचे कमेंट में होशाना लिखकर प्रभु का स्वागत जरूर करें। बात उस समय की है जब यीशु मसीह और उनके 12 शिष्य गलील की पहाड़ियों से होते हुए धीरे धीरे यरूशलेम की तरफ बढ़ रहे थे। यह लगभग 30 ईस्वी का समय था। पसह का पर्व आने वाला था, यहूदियों का सबसे बड़ा और सबसे पवित्र त्योहार। पूरे इजराइल से बल्कि दूर दूर के देशों से भी हजारों यहूदी यरूशलेम में इकट्ठा हो चुके थे। मंदिर के आसपास इतनी भीड़ थी कि तिल धरने की जगह नहीं बची थी। रोमी सैनिक हर गली में तैनात थे, क्योंकि ऐसे त्योहारों के समय दंगे और विद्रोह होने का खतरा हमेशा बना रहता था। और उस विशाल भीड़ में बार बार एक ही नाम गूंज रहा था, यीशु, यीशु नासरी। कुछ दिन पहले ही यीशु ने बैतनियाह में लाजर को मरे हुओं में से जीवित किया था। इस चमत्कार की खबर जंगल की आग की तरह फैल गई थी। जो लोग खुद उस घटना के गवाह थे वो अपने रिश्तेदारों को, अपने दोस्तों को और हर मिलने वाले को उस चमत्कार के बारे में बता रहे थे। बाइबल में यूहन्ना 12 के वचन 17 और 18 में लिखा है, जो भीड़ उसके साथ थी जब उसने लाजर को कब्र से बाहर बुलाया और मरे हुओं में से जिलाया, वह इस बात की गवाही देती थी। इसी कारण भीड़ उससे मिलने आई, क्योंकि उन्होंने सुना था कि उसने यह अद्भुत चिन्ह दिखाया है। इसलिए उस सुबह यरूशलेम की हर गली, हर बाजार और हर घर पर सिर्फ एक ही सवाल था, क्या आज वो आएगा? क्या आज यीशु यरूशलेम में प्रवेश करेगा? और तभी अचानक भीड़ के बीच से किसी ने जोर से चिल्लाया, वो आ रहा है, वो जैतून पहाड़ की तरफ से आ रहा है। उस सुबह यीशु अपने शिष्यों के साथ जैतून के पहाड़ पर खड़ा था। वहां पास में ही बैतफगे नाम का एक छोटा सा गांव था, और यहीं से यीशु ने कुछ ऐसा किया जिसने उसके शिष्यों को चौंका दिया। उसने अपने 2 चेलों को बुलाया और एक अजीब सी आज्ञा दी, जो कि मत्ती 21 के वचन 2 और 3 में लिखा है, सामने के गांव में जाओ और वहां तुम्हें तुरंत एक गद्दी बंधी हुई और उसके साथ उसका बच्चा मिलेगा। उन्हें खोलकर मेरे पास ले आओ। यदि कोई तुमसे कुछ कहे तो कह देना कि प्रभु को इनकी जरूरत है और वह उन्हें तुरंत भेज देगा। शिष्य हैरान रह गए। यीशु को कैसे पता था कि वहां गदही और उसका बच्चा मिलेगा? किसने बताया उसे? क्या यह सब पहले से तय था? और सबसे बड़ा सवाल, यीशु गधे पर सवार क्यों होना चाहता था? वो तो राजाओं की सवारी नहीं थी। राजा तो घोड़े पर चढ़ते थे, शक्ति और युद्ध के प्रतीक घोड़े पर। लेकिन दोस्तों, यहीं इस कहानी का पहला रहस्य छुपा है। यीशु ने जानबूझकर गदहा चुना था और इसके पीछे एक 500 साल पुरानी भविष्यवाणी थी। बाइबल में जकरिया 9 के वचन 9 में लिखा है, हे सिय्योन की बेटी, बड़े आनंद से फूल उठ, हे यरूशलेम की बेटी, जय जयकार कर। देख, तेरा राजा तेरे पास आता है, वह धर्मी और उद्धार करने वाला है। वह दीन है और गधे पर, वरन गदही के बच्चे पर सवार होकर आता है। 500 साल पहले नबी जकरिया ने ठीक यही बताया था और आज वो भविष्यवाणी पूरी हो रही थी। यीशु कोई साधारण नबी नहीं था, वह वही मसीह था जिसका इंतजार इजराइल सदियों से कर रहा था, और वो जानता था कि वो क्या करने आया है। जब दोनों शिष्य गए तो ठीक वैसे ही हुआ जैसे यीशु ने कहा था। गदही और उसका बच्चा वहीं खड़े थे। जब मालिकों ने पूछा तब शिष्यों ने कहा, प्रभु को इनकी जरूरत है। और आश्चर्य की बात यह थी कि वे तुरंत मान गए और फिर शुरू हुई वो यात्रा जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। शिष्यों ने अपने कपड़े गधे पर बिछाए, यीशु उस पर बैठा और जुलूस शुरू हुआ। लेकिन दोस्तों, अगले कुछ ही मिनटों में जो हुआ वो अभूतपूर्व था। जैसे जैसे यीशु आगे बढ़ा, भीड़ इकट्ठा होती गई।
लोग अपने घरों से निकल आए, बाजार छोड़ दिए, मंदिर की सीढ़ियां खाली कर दी और देखते ही देखते वे सब जैतून के पहाड़ की ढलान पर उमड़ पड़े। कुछ लोगों ने अपने कपड़े रास्ते पर बिछा दिए। यह उस समय राजाओं के स्वागत का एक तरीका था, जैसे किसी शाही स्वागत में लाल गलीचा बिछाया जाता है। कुछ ने पेड़ों की डालियां काटी, ताड़ के पत्ते जो विजय और उत्सव के प्रतीक थे, और फिर पूरी भीड़ एक ही स्वर में चिल्लाने लगी। मत्ती 21 के वचन 9 में लिखा है, जो भीड़ आगे आगे जाती थी और जो पीछे पीछे चली आती थी, वे यह कहकर पुकारती जाती थीं, होशाना दाऊद की संतान को, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है, आकाश में होशाना। होशाना यह एक हिब्रू शब्द है जिसका अर्थ है अभी बचाओ या हमें बचाओ। यह वही पुकार थी जिसे इजराइल के लोग सदियों से अपने भजनों में गाते आए थे, और आज वही पुकार यरूशलेम की गलियों में गूंज रही थी। पूरा शहर में हलचल पड़ गया। मत्ती 21 के वचन 10 में लिखा है, जब वह यरूशलेम में आया तो सारा नगर यह पूछते हुए हलचल में पड़ गया, यह कौन है? जरा उस दृश्य की कल्पना कीजिए। हजारों हजार लोगों की भीड़, जय जयकार की गूंजती आवाजें, ताड़ के पत्ते हवा में लहराते हुए, और उन सब के बीच एक गधे पर सवार एक शख्स, शांत, गंभीर और कुछ गहराई से सोचता हुआ। लेकिन दोस्तों, यहीं इस कहानी का दूसरा और सबसे बड़ा रहस्य छुपा है। जब यीशु यरूशलेम के पास पहुंचा और उसने शहर को देखा तो कुछ अप्रत्याशित हुआ। भीड़ जय जयकार कर रही थी, शिष्य उत्साहित थे, पूरा माहौल उत्सव का था, और यीशु रो पड़ा। बाइबल में लूका 19 के वचन 41 और 42 में लिखा है, जब वह निकट आया और नगर को देखा तो उसके लिए रोया और कहा, काश तू भी कम से कम इस दिन उन बातों को जानता जो तेरी शांति के लिए हैं, परंतु अब वे तेरी आंखों से छिपी हैं। जरा सोचिए, लाखों लोग होशाना चिल्ला रहे हैं और उनका राजा आंसू बहा रहा है। लेकिन क्यों? क्योंकि यीशु वो देख सकता था जो भीड़ नहीं देख सकती थी। वो देख सकता था कि यही लोग जो आज होशाना कह रहे हैं, 5 दिन बाद उसे क्रूस पर चढ़ाओ चिल्लाएंगे। वो देख सकता था कि यरूशलेम, यह पवित्र शहर, ईश्वर का शहर, अपने ही राजा को नहीं पहचान पाया। वो देख सकता था उस विनाश को जो आने वाला था। 70 ईस्वी में जब रोमी सैनिक इस शहर को जमींदोज कर देंगे, जब मंदिर जलाया जाएगा, जब हजारों हजार लोग मारे जाएंगे। बाइबल के लूका 19 के वचन 43 और 44 में लिखा है, क्योंकि वे दिन तुझ पर आएंगे कि तेरे शत्रु तेरे चारों ओर मोर्चा बांधेंगे और तुझे घेर लेंगे और सब ओर से तुझे दबाएंगे, और तुझे और तेरे बच्चों को जो तुझ में हैं भूमि पर पटक देंगे और तुझ में पत्थर पर पत्थर न छोड़ेंगे, क्योंकि तूने उस अवसर को न पहचाना जब परमेश्वर तेरे पास आया। दोस्तों, यह रोना कोई कमजोरी नहीं थी, यह प्रेम था। एक ऐसा प्रेम जो इतना गहरा था कि शत्रु के लिए भी आंसू बहाता है। एक ऐसा प्रेम जो जानता है कि दूसरा व्यक्ति गलत रास्ते पर है, फिर भी उसके लिए दिल दुखता है। और यहीं इस पाम संडे का सबसे बड़ा संदेश छुपा है। लेकिन यहाँ एक सवाल है, आखिर वो भीड़ होशाना क्यों चिल्ला रही थी? क्या वो सच में यीशु को अपना उद्धारकर्ता मान रही थी? क्या वो उसकी शिक्षाओं को समझ गई थी? क्या वो उसके प्रेम के संदेश को अपने दिल में उतार चुकी थी? नहीं, वो भीड़ एक ऐसे राजा की तलाश में थी जो रोमी शासन से उन्हें मुक्त करे, जो तलवार उठाए, जो सैनिक भेजे, जो इस्राएल को फिर से एक शक्तिशाली राष्ट्र बनाए। वो चाहते थे दाऊद जैसा राजा जो दुश्मनों को हराए, जो उनके दुश्मनों से बदला ले। और जब यीशु ने वो नहीं किया जो वो चाहते थे, जब उसने तलवार नहीं उठाई, जब उसने रोमी सत्ता को चुनौती नहीं दी, तो वही भीड़ उसके खिलाफ हो गई। दोस्तों, ये बहुत गहरी बात है। हम भी कभी कभी यही करते हैं, है ना? हम परमेश्वर से मांगते हैं कि वो हमारे तरीके से काम करे। हम चाहते हैं कि वो हमारी परेशानियां हैं तुरंत दूर करे, हमारे दुश्मनों को सजा दे, हमें वो सब दे जो हम मांग रहे हैं। और जब परमेश्वर अपने तरीके से काम करता है जो हमारी समझ से बाहर होता है, तो हम निराश हो जाते हैं। यशायाह 55 के वचन 8 और 9 में लिखा है, क्योंकि मेरे विचार तुम्हारे विचार नहीं हैं, न तुम्हारे मार्ग मेरे मार्ग हैं, यहोवा की यही वाणी है। क्योंकि जैसे आकाश पृथ्वी से ऊंचा है, वैसे ही मेरे मार्ग तुम्हारे मार्गों से और मेरे विचार तुम्हारे विचारों से ऊंचे हैं। उस जुलूस में एक और दृश्य था जो इस कहानी को और भी रोचक बनाता है। भीड़ में कुछ फरीसी भी थे। वो यहूदी धर्म के धार्मिक नेता थे और जो कुछ वे देख रहे थे उससे उनका खून खौल रहा था। वो यीशु के पास आए और बोले, गुरु, अपने चेलों को रोको।
उनकी समझ में यह बहुत बड़ा खतरा था। इतनी बड़ी भीड़, इतनी जय जयकार, रोमी सत्ता इसे विद्रोह समझ सकती थी और फिर पूरे यहूदी समुदाय पर खतरा आ सकता था। लेकिन शायद उससे भी बड़ा डर था, यीशु की लोकप्रियता उनकी अपनी सत्ता को चुनौती दे रही थी। लेकिन तब यीशु ने क्या जवाब दिया? लूका 19 के वचन 40 में लिखा है, उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे कहता हूँ, यदि ये चुप रहें तो पत्थर चिल्ला उठेंगे, पत्थर चिल्ला उठेंगे। क्या आपने कभी इस बात की गहराई के बारे में सोचा है? यीशु कह रहा था, परमेश्वर की महिमा रुक नहीं सकती। अगर इंसान चुप करा दिए जाएं, तो सृष्टि खुद गवाही देगी। पहाड़ गाएंगे, नदियां जय जयकार करेंगी, पत्थर पुकारेंगे। यह कितना शक्तिशाली दृश्य है। और इस बात में हमारे लिए भी एक संदेश है। जब हम परमेश्वर की गवाही देते हैं, जब हम उसके प्रेम की कहानी सुनाते हैं, तो हम किसी साधारण काम में नहीं लगे हैं। हम उस सच्चाई के भागीदार हैं जो इतनी बड़ी है कि पत्थर भी उसे रोक नहीं सकते। यीशु यरूशलेम में दाखिल हुआ और सीधे मंदिर की तरफ गया। लेकिन मंदिर में जो दृश्य था, वह उसके दिल को तोड़ देने वाला था। परमेश्वर का पवित्र घर, जो प्रार्थना और उपासना का स्थान होना चाहिए था, वहां बाजार लगा हुआ था। बलिदान के लिए जानवर बेचे जा रहे थे। सर्राफ विदेशी मुद्रा को यहूदी सिक्कों में बदल रहे थे और इस सब के बीच जबरदस्त मुनाफाखोरी चल रही थी। गरीब तीर्थयात्री जो दूर दराज से आए थे, उन्हें बेहद ऊंचे दामों पर जानवर खरीदने पड़ते थे। मुद्रा बदलने पर भारी कमीशन लिया जाता था। और तब यीशु ने जो किया, उसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। मत्ती 21 के वचन 12 और 13 में लिखा है, यीशु ने परमेश्वर के भवन में जाकर उन सब को जो भवन में लेन देन करते थे निकाल दिया और सर्राफों के मेजें और कबूतर बेचने वालों की कुर्सियां उलट दी और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की मांद बना रहे हो। यह यीशु का एक ऐसा पहलू है जिसे लोग अक्सर कम देखते हैं। यीशु सिर्फ कोमल और सौम्य नहीं था, वह धर्म के नाम पर होने वाले अन्याय के खिलाफ आग की तरह खड़ा होता था। और दोस्तों, इस घटना में हमारे लिए भी एक गहरा संदेश छुपा है। हमारा दिल परमेश्वर का मंदिर है, ऐसा बाइबल में लिखा है। पहला कुरिन्थियों 6 के वचन 19 में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? तो अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि हमने अपने इस मंदिर में क्या क्या भर रखा है? नफरत, लालच, ईर्ष्या, झूठ या फिर प्रेम और परमेश्वर की उपस्थिति? पाल्म संडे की उस शाम एक और दिलचस्प घटना हुई। कुछ यूनानी लोग जो फसह के त्योहार में शामिल होने आए थे, वे यीशु से मिलना चाहते थे। वे फिलिप्पुस के पास गए। बाइबल में यूहन्ना 12 के वचन 21 में लिखा है, उन्होंने फिलिप्पुस के पास, जो गलील के बैतसैदा का था, आकर उससे विनती की, हे महाशय, हम यीशु से मिलना चाहते हैं। यूनानी यानी गैर यहूदी, और वे यीशु से मिलना चाहते थे। यह छोटी सी बात दरअसल एक बहुत बड़ा संकेत थी। यीशु का संदेश सिर्फ इज़राइल के लिए नहीं था, वह पूरी दुनिया के लिए था। और जब यीशु को यह बात बताई गई तो उसने कुछ ऐसा कहा जिसने सबको चौंका दिया। यूहन्ना 12 के वचन 23 और 24 में लिखा है, यीशु ने उन्हें उत्तर दिया, वह समय आ गया है कि मनुष्य के पुत्र की महिमा हो। मैं तुमसे सच सच कहता हूँ कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता, वह अकेला रहता है, परंतु यदि मर जाए तो बहुत फल लाता है। गेहूं का दाना। यीशु जानता था कि उसकी मृत्यु होने वाली है। वह जानता था कि क्रूस उसका इंतजार कर रहा है, लेकिन वह यह भी जानता था कि उसकी मृत्यु एक बीज की तरह है जो जमीन में दफन होती है और फिर करोड़ों जीवन को फल देती है। पाल्म संडे की जय जयकार के पीछे क्रूस की छाया थी और क्रूस के पीछे पुनरुत्थान की रोशनी। तो दोस्तों, अब तक हम इतिहास में गए। हमने उस भीड़ को देखा, उन खजूर की डालियों को देखा, उन आंसुओं को देखा, उस मंदिर को देखा। लेकिन अब हमारे सामने एक सवाल है, क्या पाल्म संडे सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना है या आज भी इसका कोई अर्थ है? दोस्तों, इस कहानी में 3 तरह के लोग थे। पहली तरह के लोग जो सिर्फ भीड़ की वजह से आए थे, उन्हें यीशु की परवाह नहीं थी, वो सिर्फ उत्सव में शामिल होना चाहते थे। क्या हम भी कभी कभी ऐसे ही हैं जो चर्च आते हैं क्योंकि बाकी लोग आते हैं, धर्म मानते हैं क्योंकि परिवार में यही चलता है, लेकिन दिल से कभी परमेश्वर को नहीं खोजा? दूसरी तरह के लोग जो सच में विश्वास रखते थे, वे लोग जो वाकई यीशु में भरोसा रखते थे, जिन्होंने उनके चमत्कार देखे थे, जो उनके पीछे जीवन बदलने की उम्मीद से चले थे। क्या आप इस श्रेणी में हैं? क्या आपका विश्वास सच्चा है? तीसरी तरह के लोग जो बाहर से धार्मिक थे पर अंदर से नहीं, वे लोग जो दिखावे में धार्मिक थे
लेकिन अंदर से कुछ और ही चल रहा था। महायाजक, शास्त्री, फरीसी, वे नियम जानते थे लेकिन परमेश्वर को नहीं जानते थे। और दोस्तों, आज भी ऐसे लोग मौजूद हैं। उन्हें शायद यह नहीं पता कि परमेश्वर दिल देखता है, चेहरा नहीं। पहला शमूएल 16 के वचन 7 में लिखा है, मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है परंतु यहोवा की दृष्टि मन पर रहती है। अब सबसे जरूरी सवाल, पाम संडे आज आपकी जिंदगी से क्या कहता है? पहली बात, उस भीड़ की तरह मत बनिए जो सिर्फ अपनी मनमानी पूरी करवाने के लिए परमेश्वर का नाम लेती है। कितनी बार हम परमेश्वर से डील करते हैं, परमेश्वर अगर तूने यह काम कर दिया तो मैं यह करूंगा। यह आस्था नहीं है, यह बाजारबाजी है। असली आस्था वो है जो कहती है, परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो, चाहे मैं समझूं या न समझूं। दूसरी बात, यीशु की तरह विनम्र बनिए। आज की दुनिया में लोग शक्ति दिखाने के लिए होड़ में लगे हैं, बड़ी गाड़ी, बड़ा घर, बड़ा पद, लेकिन यीशु ने दिखाया कि असली महानता नम्रता में है। फिलिपियों 2 के वचन 3 और 4 में लिखा है, विरोध या घमंड के लिए कुछ न करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपनी ही बातों की नहीं बल्कि हर एक दूसरों की बातों की भी चिंता करे। तीसरी बात, अपने मंदिर को साफ रखिए। यीशु ने मंदिर में से व्यापारियों को निकाला। आज वो आपके दिल में जो उसका मंदिर है झांकना चाहता है। क्या आपके दिल में कोई ऐसी चीज है जो वहाँ नहीं होनी चाहिए? नफरत, क्षमा न करने की भावना, लालच या झूठ? पाम संडे वह समय है जब हम परमेश्वर को अपने दिल के मंदिर को साफ करने का मौका दें। चौथी बात, यीशु के आंसुओं को याद रखिए। वह आपके लिए भी रोया जब आप भटके हुए थे, जब आपने उसे नकारा, जब आपने गलत रास्ता चुना। उसने तब भी आपसे प्यार किया। यह जानना आपकी जिंदगी को भी बदल सकता है, क्योंकि जब हम जानते हैं कि कोई हमसे बिना शर्त प्यार करता है तो हम भी दूसरों से ऐसे ही प्यार कर सकते हैं। दोस्तों, होशाना का अर्थ याद है? अभी बचाओ। वो भीड़ बाहरी दुश्मन से बचाए जाने की पुकार कर रही थी, लेकिन यीशु एक और बड़े दुश्मन से बचाने आया था, पाप से, मृत्यु से और परमेश्वर से अलगाव से। और आज अगर आपके दिल में कोई दर्द है, कोई टूटन है, कोई भारी बोझ है, तो उसी तरह होशाना की पुकार लगाइए, वह सुनता है। भजन संहिता 34 के वचन 17 और 18 में लिखा है, जब धर्मी लोग फरियाद करते हैं तब यहोवा सुनता है और उनको उनकी सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे हुए मन वालों के निकट रहता है और पिसे हुए मन वालों का उद्धार करता है। यही पाल्म संडे का सबसे गहरा संदेश है। राजा आ गया है और वह आपके लिए आया है। पाल्म संडे का रहस्य यही था, एक राजा जो ताकत से नहीं प्रेम से जीतता है, जो तलवार से नहीं क्षमा से जीतता है, जो सिंहासन पर नहीं क्रूस पर महिमान्वित होता है। और वह राजा आज भी जीवित है। वह आज भी यरूशलेम की गलियों में नहीं बल्कि आपके दिल की गलियों में आना चाहता है। क्या आप उसे रास्ता देंगे? क्या आप अपने कपड़े बिछाएंगे उसके लिए? क्या आप ताड़ के पत्ते लहराएंगे या आप भीड़ की तरह बस देखते रहेंगे और जब वो आपकी उम्मीदों पर खरा न उतरे तो मुंह फेर लेंगे? आज का दिन आपके लिए एक मौका है। होशाना पुकारिए सच्चे दिल से और वो जवाब देगा, क्योंकि वो वही राजा है जिसने 2000 साल पहले एक गधे पर सवार होकर यरूशलेम में प्रवेश किया था। न घोड़े की ताकत से, न तलवार की धार से, बल्कि एक अटूट प्रेम की शक्ति से। तो दोस्तों, यह संदेश सिर्फ सुनने के लिए नहीं है, यह हमारे दिल में उतरने के लिए है। और जब हम इस सच्चाई को समझते हैं तो हमारा दिल अपने आप परमेश्वर की ओर झुक जाता है। तो आइए उसी झुके हुए दिल के साथ हम सब मिलकर प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु, आज हम पाल्म संडे के उस पवित्र दिन को याद करते हैं जब आप यरूशलेम में दाखिल हुए थे। आप जानते थे आगे क्या होने वाला है, फिर भी आप आए क्योंकि आपने हमसे प्रेम किया। हे प्रभु, आज हमारे दिलों में भी प्रवेश करें। जैसे आप यरूशलेम में आए थे वैसे ही हमारे जीवन में आइए। हमारे दिलों की मेजें पलट दीजिए। जो कुछ हमारे अंदर गलत है उसे बाहर निकाल दीजिए और अपनी शांति, अपना प्रेम, अपनी ज्योति हमारे अंदर भर दीजिए। हम आपके नाम से जयकार करते हैं। होशाना, धन्य है वह जो प्रभु के नाम से आता है। आमीन। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है तो वीडियो को लाइक करें और इसे अपने सभी प्रियजनों के साथ शेयर करें। नीचे कमेंट में अपने नाम के साथ होशाना जरूर लिखें। और ऐसे ही बाइबल की सच्ची और प्रेरणादायक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल द बाइबल टेल्स को सब्सक्राइब करना न भूलें। परमेश्वर आप सभी को आशीष दें। जय मसीह की।